नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 5 रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही या सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो प्रश्न है, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरक पताल, आपो तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो इस दोहे का भाव हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा है। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए या सदा सच बोलना चाहिए। तो इसका हमारा सही क्या है? तो इसका सही उत्तर है सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है, या हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो जो अभी हमने ऊपर ये करे हैं प्रश्न, इनके जो हमने उत्तर पर निशान लगाया है, हमें बताना है कि हमने यही उत्तर क्यों चुने हैं। तो आइए देखते हैं इसका कारण। तो हमारे पहला प्रश्न का उत्तर है सोच समझकर बोलना चाहिए, जिसमें हमने निशान लगाया था सोच समझकर बोलना चाहिए। तो इस उत्तर को चुनने का कारण यह है कि इस दोहे में रहीम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बिना सोचे समझे कुछ कहते हैं तो उसका परिणाम हानिकारक हो सकता है। जीवा का गलत इस्तेमाल हमें परेशानी में डाल सकता है। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। और अगले का उत्तर है जो हमने निशान लगाया था कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो इस उत्तर को चुनने का कारण यह है कि इस दोहे में रहीम ने सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। यहाँ संदेश है कि हर वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अपनी जगह महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए, अर्थात कम नहीं समझना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न, मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। तो ये दोहे दिए गए हैं स्तंभ 1 में और स्तंभ 2 में उनके भाव दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। तो पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इस दोहे का भाव क्या है कि हमें प्रेम एवं रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। अगला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, बिपती कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। तो इस दोहे का अर्थ क्या है कि जो कि सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। अगला है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पेह न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तो इसका मिलान किससे करेंगे कि सज्जन परहित के लिए, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचित करते हैं, अर्थात अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। ठीक है, तो पहले का मिलान हमने इससे कर दिया, दूसरे दोहे का मिलान इससे और तीसरे दोहे का इससे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा पंक्तियों पर चर्चा। नीचे
दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हमें पंक्ति दी गई है, रहीमन विपदाओ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो आइए देखते हैं इस पंक्ति का अर्थ या भावार्थ। तो इसका उत्तर है, इस दोहे में रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई हुई विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान होती है। विपत्ति के समय ही हमें समझ में आता है कि कौन हमारे वास्तविक हितैषी हैं और कौन नहीं। ठीक है, कि कौन हमारे वास्तविक हितैषी यानी वेल विशर। ठीक है, और अगली पंक्ति है, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही ज्योति खात कपाल। तो आइए देखते हैं इस पंक्ति का अर्थ या भाव। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमारी जो जीवा यानी कि हमारी जो जुबान होती है, अगर बिना सोचे समझे कुछ बोल देती है तो वह स्वर्ग यानी अच्छाई और पाताल यानी कि बुराई के बीच अंतर नहीं कर पाती, यानी कि सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाती। गलत बोलने का परिणाम यह होता है कि खुद को अपमानित होना पड़ता है और कभी कभी तो शारीरिक हानि भी झेलनी पड़ती है। इसलिए हमें बोलने से पहले बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो दोहा क्या है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। अब इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े, कहने का अर्थ है इस मिले के स्थान पर यदि जुड़े, और छिटकाए के स्थान पर चटकाए, और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तरवार, और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। तो इस दोहे में शब्दों के बदलाव का कारण यह है कि लोक में भाषा की विविधता होती है, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। क्षेत्रीयता के अनुसार शब्दों में छोटे छोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इससे दोहे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका कारण यह है कि भाषा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। आगे देखते हैं, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि धागा बहुत नाजुक होता है, जैसे प्रेम का बंधन। धागा टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है, और अगर जोड़ भी लिया जाए तो गांठ पड़ जाती है। इसी तरह प्रेम का बंधन भी नाजुक होता है, यदि इसे तोड़ दिया जाए तो दोबारा वैसा नहीं रह पाता। धागे के स्थान पर कोई और उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे कि कांच। कांच भी नाजुक होता है और एक बार टूट जाए तो उसे फिर से पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पेह न पान, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि इस दोहे में रहीम ने बताया है कि जैसे वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और तालाब अपने पानी को खुद नहीं पीते, उसी तरह एक समझदार व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरों के हित के लिए संचित करता है, अर्थात इकट्ठा करता है। इस दोहे में मनुष्य के परोपकारी और दानशील गुण की बात की गई है। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि मनुष्य के किस गुण के बारे में बताया गया है ना?
तो यहाँ पर उसके परोपकारी और दानशील गुण की बात की गई है। और प्रकृति से हमें क्या क्या हम प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो प्रकृति से हम निस्वार्थ सेवा, दानशीलता और धैर्य जैसे गुण सीख सकते हैं। अगला प्रश्न, शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। तो कविता में कौन से शब्द आए हैं? ये वाले, ठीक है। तरुवर। तो तरुवर को मातृभाषा में यानी कि उसका समानार्थक शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो तरुवर को हम क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेड़। विपत्ति, विपत्ति यानी मुश्किल समय। छिटकाए, बिखराना। सुजान, समझदार या सज्जन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। सरवर, तालाब। साचे यानी सच्चे। और कपाल, सिर। तो ये हैं इनके समानार्थक शब्द। अब अगला प्रश्न है, शब्द एक अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? जैसे कि कल का लिखना है हमें, पत्र, कर, फल। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो कल का क्या हो सकता है? एक यंत्र कह सकते हैं इसे। यंत्र यानी कोई भी मशीन, जैसे कारखाने का कल, ठीक है। और हो सकता है इसका अर्थ काल, समय, जैसे अतीत का कल यानी बीता हुआ समय, ठीक है। और हो सकता है आने वाला दिन यानी भविष्य का समय, जैसे कल हम मिलेंगे, ठीक है। तो कल के हो गए 3 अर्थ, यंत्र, काल और आने वाला दिन। आगे हम पत्र के 3 अर्थ देखेंगे, ठीक है। तो पत्र के 3 अर्थ हैं, चिट्ठी यानी लिखित संदेश, जैसे किसी मित्र को पत्र भेजना या अपने किसी रिश्तेदार को पत्र भेजना। दूसरा अर्थ हो सकता है इसका पत्ता यानी पेड़ का पत्ता, ठीक है, जैसे पेड़ का पत्ता या पत्र गिरना। और तीसरा अर्थ हो सकता है इसका दस्तावेज, आधिकारिक कागज, जैसे नियुक्ति पत्र, या आप पत्रिका भी लिख सकते हैं। इसका एक और अर्थ मैगजीन, ठीक है, या समाचार पत्र। अब अगला है शब्द हमारे पास कर। तो कर के 3 अर्थ और क्या हो सकते हैं? एक तो हाथ हो सकता है, हाथ, ठीक है, हाथ यानी कि अंग, हमारे शरीर का एक अंग है, ठीक है। दूसरा हो सकता है टैक्स, कर, सरकार को दिए जाने वाला कर, जैसे आयकर। और तीसरा कर हो सकता है क्रिया यानी करना, जैसे यह कार्य करो या कर, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास फल। तो फल के 3 अर्थ क्या हो सकते हैं? एक तो हो गया पेड़ का फल, जैसे सेब, केला यानी खाने वाला फल, ठीक है। एक फल हो गया परिणाम, नतीजा, जैसे कर्म का फल, कि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ठीक है। और एक हो गया इसका अर्थ सफलता, किसी कार्य की उपलब्धि, जैसे कि मेहनत का फल। अगला प्रश्न, आपकी बात। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव है कि ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं।
सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अब आपको अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। दोहा पाठ से भी ले सकते हो आप और पाठ से बाहर का भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। हमने इसी पाठ में से ये वाला दोहा लिया है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो इस दोहे का भाव यह है कि हमें अपने सम्मान, स्वाभिमान और नैतिकता का सदैव ध्यान रखना चाहिए। यदि एक बार हमने इन्हें खो दिया तो फिर इन्हें पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, दोबारा इन्हें प्राप्त करना कठिन हो जाता है। जैसे मोती की चमक, मनुष्य का जीवन और आटे की संरचना पानी के बिना नष्ट हो जाती है, वैसे ही जीवन में सम्मान और आत्मसम्मान के बिना सब कुछ बेकार हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सरगम। रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे आपने दृश्य श्रव्य यानी टीवी, रेडियो माध्यमों से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग, ऑडियो या विजुअल की, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स मान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाएं। इस प्रश्न में आपको जो दोहे हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको उन्हें खुद भी सुनना है और अपने साथियों को भी सुनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। रहीम, वृंद और कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों ना इन दोहों को एकत्र करें और अंत्याक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्र कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। आपने दोहों को एकत्र करना है, ठीक है। दोहों को एकत्र करना है और अंतराक्षरी खेलनी है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। ऊपर वाले में आपको रिकॉर्डिंग करनी है और उसे सुनना है। आप गायन भी कर सकते हैं और लोगों को भी सुनाना है, और इसमें आपको दोहों को एकत्र करके अंताक्षरी खेलनी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आज की पहेली। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो इस पहेली का उत्तर क्या है। 2 अक्षर का नाम है, आता हूँ खाने के काम आता है, और उल्टा होकर नाच दिखाऊं। अगर हम नाच को उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, चना, है ना। तो ये इस पहेली का उत्तर क्या है, चना। अगले में देखते हैं। एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। इस पहेली का क्या उत्तर हो सकता है, माचिस। माचिस के क्या होते हैं, दोनों तरफ से खुलती है ना, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो 2 द्वार हो गए और उसमें क्या होते हैं, सैनिक लकड़ीदार। जो तिलियां होती हैं वो उसके सैनिक हो गए, और जो साइड की जो दीवारें होती हैं, जब उससे हम उन तिलियों को यानी उन तिलियों को जब झाड़ते हैं तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है। तो इसका यही अर्थ है कि एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए। रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।